नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह जनमार्क इंफ्रा से। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट में जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो प्लॉट या विला में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी दोस्तों आप रियल एस्टेट में किसी प्लॉट, किसी प्रोजेक्ट या विला में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपको मोटा मोटा 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि उस जमीन की रजिस्ट्री किसके नाम है। जनरली एक प्रचलन है कि जो लो ग्रेड बिल्डर्स होते हैं, वो जमीन की रजिस्ट्री किसान के नाम पे होती है और वो अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट बताकर आपसे बुकिंग लेते हैं और फाइनली किसान से वो आपकी रजिस्ट्री कराते हैं। तो सेल डीड जो है, इसमें किसका नाम मेंशन है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कि भूमि का उपयोग कैसा है, यानी लैंड यूज, वो रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है। ये दूसरी बात है जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं और उसका लैंड यूज ही नहीं चेंज हुआ है, वो एग्रीकल्चरल है, तो आप गलत दिशा में निवेश करने जा रहे हैं। तीसरा बात है कि उस प्लानर ने किस गवर्नमेंट अथॉरिटी से उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराया है। उसमें अप्रूवल में ही जनरली आपको अप्रूवल लेटर पकड़ा दिया जाता है, जिसके आधार पे आपको कन्विंस करते हैं कि हाँ, हमने अप्रूवल लिया है, ये अप्रूवल लेटर देखिए है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जो खेल होता है वो अप्रूवल लेटर से ज्यादा खेल लेआउट में होता है। इसलिए जब भी आपको निवेश करना हो तो आप डेवलपर से अप्रूवल लेटर के साथ साथ लेआउट मैप अप्रूव्ड वाला जरूर मांगिए। ये आपका तीसरा पॉइंट होता है। और चौथा, जो कि आप निवेश करने जा रहे हैं, निवेश का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। यानी जब भी आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट होने की संभावना है, जिसको आप एग्जिट प्लान भी कहते हैं। तो आपको एग्जिट प्लान के बारे में भी बारीकी से छानबीन करनी चाहिए। एग्जिट प्लान 2-3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। दूसरा, आने वाले 2-3 सालों में उसके आसपास का डेवलपमेंट सिनेरियो कैसा रहने वाला है। तीसरा, उस प्रोजेक्ट का अपना डेवलपमेंट कैसा है। अगर ये तीनों चीजें आपको कन्विंस करती हैं कि हाँ, आसपास 2-3 सालों में अच्छा डेवलपमेंट होने जा रहा है, कोई गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई और अच्छे प्राइवेट बिल्डर के द्वारा कोई नई प्लानिंग या कोई नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिससे आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। लोकेशन में आपको कनेक्टिविटी का ध्यान रखना चाहिए कि साइट जहां पर है उसके सामने की कनेक्टिविटी कैसी है, रोड कैसी है, क्या उस पर आवागमन है कि नहीं है, भविष्य में उस रोड का साइज शेप क्या होने वाला है। इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप इन 4 प्रमुख बिंदुओं पर पूरी तरीके से छानबीन कर लेंगे तो ही आप किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने पर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। प्राइस पे जनरली लोग प्राइस पे फोकस करते हैं, प्राइस सेकेंडरी होता है। कीमत सेकेंडरी है जब आप निवेश करते हैं, क्योंकि कीमत में जो भी वृद्धि होनी है वो इन 4 बातों पे, कि उसकी रजिस्ट्री कैसी है, उसमें डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसमें लीगल पैरामीटर्स पे क्या क्या फीचर्स ऐड हैं, और बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है और उसकी लोकेशन कैसी है। ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो भी आप अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ कीमत कम ज्यादा करके ही आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए जब भी निवेश के लिए आप जाएं तो इन 4 प्रमुख बातों का ध्यान जरूर रखें। मुझे आशा है कि इससे आपके निवेश को बहुत फायदा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।